ओम शांति। गीता प्रवचन कल से आगे। परमात्मा रूपी वृक्ष संसार रूपी वृक्ष से बिल्कुल उल्टा है। संसार के वृक्ष की जड़ें नीचे और शाखाएं ऊपर हैं, परंतु परमात्मा रूपी वृक्ष की जड़ें ऊपर हैं और नीचे की तरफ शाखाएं रूपी सारा संसार फैला हुआ है। परमात्मा रूपी जड़ के होने मात्र से ही संसार रूपी शाखाएं व पत्तों को पोषण मिलता है। निर्गुण निराकार रूपी ब्रह्म के होने मात्र से ही ये सगुण साकार रूप है। ज़रूरत है ज्ञान नेत्र खोलने की, उसे ही परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं जिसके परमात्मा ने ज्ञान नेत्र खोल दिए। परमात्मा की अनुभूति ही परमात्मा के दर्शन है। परमात्मा ने कभी सगुण रूप नहीं धारण किया। सगुण रूप की मांग करने वाले को संसार में सगुण रूप के दर्शन जरूर कराए हैं। उसी भांति जिस तरह बच्चे को खिलौने की मांग होती है तो पिता उसे लाकर देता है, लेकिन पिता जिसे ज्ञान हो गया उसे खिलौने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। निर्गुण निराकार रूप में ही परमात्मा की अनुभूति होती है, लेकिन माया जो परमात्मा की ओबीडियंट सर्वेंट है वह इम्तिहान लेती है कि क्या परमात्मा का सच्चा भगत बन गया है या अभी नहीं बना। माया अपनी अटैचमेंट का जाल गुणों को भर भर कर दिखा कर जाल फैलाए रहती है, और जैसे ही किसी को अहंकार हुआ आ जाती है उसे परखने, उसकी परीक्षा लेने। माया को समझना ही धर्म है, फिर उसको पीछे छोड़ते हुए परमात्मा की तरफ बढ़ते जाना चाहिए। माया को ही अपनी मंजिल नहीं समझना चाहिए। जहाँ माया को अपनी मंजिल समझकर बैठ गए फिर परमात्मा से नहीं मिल सकते। अहंकार से रहित होकर रहना पड़ता है। परमात्मा तो एकांत में ही मिलता है। लोकांत यानी कि लोगों को छोड़ते जाना पड़ता है। सत्य का रास्ता इतना कठिन है कि उस पर चलने वाले से लोग मुंह मोड़ते जाते हैं। उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किसी भी प्रकार सत्ता का मोह, संपत्ति, संतति का मोह, किसी प्रकार की बेचैनी नहीं होनी चाहिए। बेचैनी जो चैन का हरण कर लेती है, और जिस चीज़ की बेचैनी होती है उसके मिल जाने पर चैन आ जाता है। आम इंसान की बेचैनी इन नश्वर चीज़ों की होती है जो आज आपके पास हैं कल किसी दूसरे के पास, लेकिन ज्ञानी पुरुष की परमात्मा को पाने की बेचैनी होती है। उसे तब तक चैन नहीं मिलता जब तक परमात्मा नहीं मिल जाता। वह परमात्मा को पाने के लिए हर समय बेचैन रहता है। यही बेचैनी उसे परमात्मा तक ले जाती है। परमात्मा को जानने के लिए माया को जानना बहुत आवश्यक है। माया परमात्मा की परछाई है। परछाई कभी छोटी हो जाती है, कभी बड़ी हो जाती है। जिस तरह वृक्ष 5 फुट का हो तो परछाई 15 फुट की हो जाती है, तो कभी 2 फुट की भी हो जाती है। वृक्ष की अपनी लंबाई होती है, सो अगर हम उस परछाई को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो पेड़ को तो नहीं पहचान सकेंगे। उसी तरह परमात्मा की परछाई उसकी माया है। अगर हम उसमें ही अटके रहेंगे तो परमात्मा को नहीं पा सकेंगे। जैसे दाने इंसान खाते हैं और भूसा जानवर खाता है। मन भी तो एक वफादार कुत्ता है। जब धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग जाने लगे तो उनके सब भाई, सब राजनीतिक नीचे रह गए, और कुत्ता जिसमें सूंघने की शक्ति होती है उसने धर्मराज को स्वर्ग तक पहुंचाया। तो स्वर्गवासियों ने कहा कुत्ता अंदर नहीं जा सकता। धर्मराज ने कहा अगर ये जाएगा तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। फर्स्ट परमात्मा है, सेकंड आत्मा है, और मन अगर मन वफादार कुत्ता बन जाए तो परमात्मा तक ले जाता है। और जहाँ माया को पहचान लिया वहीं परमात्मा खड़ा है। परमात्मा का ये उल्टा वृक्ष जिसकी जड़ें ऊपर को फैली हैं वह नीचे संसार की तरफ फैला हुआ है।
जिसमें अहंता, समता व वासनाओं के पत्ते टहनी को वैराग्य रूपी कुल्हाड़े से काटने की शक्ति रखते हैं, वही सच्चा ज्ञानी पुरुष है। इसी वृक्ष रूपी संसार में कभी हम इस शाखा पर जन्म लेते हैं तो कभी हम दूसरी शाखा पर जन्म लेते हैं। इस तरह जन्म जन्मांतर तक यही करते रहते हैं। अगर इससे ऊपर उठना है तो हमें अपने वैराग्य रूपी कुल्हाड़े को ज्ञान के बट्टे पर तेज करते रहना चाहिए, ताकि अहंकार, मोह, लोभ व कामनाओं के बेल पत्ते काट सकें। परमात्मा के ही बजाय परमात्मा के ही बनाए वृक्ष पर लगे हुए अहंता, समता को काटना होगा। पुरुष यानी अहंकार, ममता यानी स्त्री, जिन दोनों के मिलने से कामनाएं बढ़ती जाती हैं। गृहस्थी में इंसान इन चीज़ों को छोड़ भी नहीं सकता। ये केवल ब्रह्मचर्य में ही मुमकिन है। इसमें सबसे उत्तम सहारा परमात्मा का है। जिसके पास प्रभु का सहारा है, उसके पास सब कुछ है। 3 तरह के आश्रय होते हैं, कत्ल का, कानून का व करुणा का। कत्ल जिसमें खून खराबा करके हिसाब किताब पूरा करते हैं। दूसरा, कानून का सहारा लिया जाता है, लेकिन करुणा का सहारा सबसे उत्तम सहारा होता है। उस सहारे से बढ़कर कोई सहारा नहीं, तो हमेशा परमात्मा का सहारा ही लेना चाहिए। ओम शांति। शेष कल।